किसी को अगर पानी से डर लगता है, किसी को अगर गुस्सा आता है, किसी को अगर निंदा करने की आदत है, किसी को अगर डर लगने की आदत है, और हम उनको बड़े प्यार से बोल देते हैं डरो मत। कितना इजी हम उनको बोलते हैं डरो मत। किसी को हम बोलते हैं चिंता मत करो, हम उनको बहुत इजीली बोल रहे हैं चिंता मत करो, क्योंकि चिंता करने की रिकॉर्डिंग हमारे ऊपर नहीं है, लेकिन सामने वाले के लिए वो संस्कार बहुत रियल है उसका। उसको बोलने से कोई उसकी चिंता है ना, हम घर पे बोलते हैं ऐसे ना, डरो मत, चिंता मत करो, छोड़ दो, भूल जाओ। इतना इजीली अगर संस्कार चेंज हो सकता तो वो तो खुद ही कर लेते, उनको थोड़ी अच्छा लग रहा है वो डर के या चिंता करके। लेकिन वो कहते हैं मैं क्या करूं, मुझसे होता नहीं। संस्कार बदलने के लिए शक्ति चाहिए होती है, संस्कार बदलने के लिए शक्ति चाहिए होती है। हम उनके संस्कार को अंडरस्टैंड कभी नहीं कर पाएंगे। मिसअंडरस्टैंडिंग मतलब मेरा संस्कार और आपका संस्कार डिफरेंट है। जैसे अगर एक लेट आता है और एक हमेशा टाइम से पहले पहुंच जाता है, तो जो टाइम से पहले पहुंचता है वो दूसरे को कहता है मुझे समझ में नहीं आता आप लेट कैसे आते हो हमेशा। जो लेट आता है कहते हैं मुझे समझ में नहीं आता पहले आकर क्यों बैठ जाते हो हर जगह, आपको काम नहीं है कोई और क्या कर पे। तो कहेंगे मुझे समझ ही नहीं आता। समझ आ भी नहीं सकता है। क्यों समझ नहीं आ सकता? क्योंकि हमारे पास वो वाला संस्कार ही नहीं है, तो हमें वो संस्कार समझ आने वाला नहीं है। दूसरे को समझना नहीं है कि ये क्यों लेट आते हैं, हमें कभी समझ में नहीं आएगा। हमें सिर्फ एक्सेप्ट करना है कि इनके पास ये संस्कार है जो मेरे संस्कार से अलग है। उस संस्कार को क्वेश्चन नहीं करना है पहले कि ये ऐसे क्यों है। तो मिसअंडरस्टैंडिंग नहीं, अंडरस्टैंडिंग कि इनका ये संस्कार है। फुल स्टॉप, फुल स्टॉप। उस संस्कार को समझने की कोशिश नहीं करो कि क्यों है, बस है। वो सीडी पे वो गाना रिकॉर्डेड है। जैसे ही हम उनके बारे में प्रश्न नहीं करेंगे, उनका मजाक नहीं उड़ाएंगे, उनकी निंदा नहीं करेंगे, उनके दूसरों के साथ तुलना नहीं करेंगे, हमारी तरफ से उनको जाने वाली नेगेटिव एनर्जी क्या हो जाएगी? स्टॉप। संस्कार अलग अलग हो सकते हैं, रिश्ते स्ट्रॉन्ग रह सकते हैं। संस्कार अलग अलग हो सकते हैं, रिश्ते स्ट्रॉन्ग रह सकते हैं। आप लोग रास करते हैं ना, गरबा करते हैं? कौन कौन करता है रास गरबा? हाँ, अब सिर्फ सीन सामने लेकर आओ, सीन सामने लेकर आओ। सपोज डांडिया कर रहे हैं, अब इतना बड़ा सर्कल है और हर एक के पास 2 डंडे हैं। अब एक इधर से मार रहा है, देखना उस सीन को सामने, एक इधर से मार रहा है, तो सामने वाले ने उसके डंडे को देखकर अपना डंडा मारना है ना। अगर उसके डंडे को देखकर अपना डंडा मारा तो क्या ब्यूटीफुल फॉर्म ऑफ डांस बन जाता है। लेकिन उसके डंडे को देखे बिना अपना ही डंडा अगर ऐसे मारा तो वो क्या बन जाएगा? वो क्या बन जाएगा? वो युद्ध का मैदान बन जाएगा। तो परमात्मा हमें एक बहुत सुंदर लाइन देते हैं, कहते इसी तरह संस्कारों की रास करो एक दूसरे के साथ, कि एक का संस्कार देखा उसके अनुसार अपने संस्कार का डंडा मारना है। ऐसे नहीं अपना ही संस्कार का डंडा मारते गए इसी तरह, तो हमारे घर में वो रिश्तों में एक रास हो जाएगी, हार्मनी। ये हार्मनी है कि हर एक का अलग अलग है, लेकिन एक दूसरे के साथ एक बहुत ब्यूटीफुल डांस फॉर्म में रहते हैं। लेकिन अगर सिर्फ अपना ही संस्कार चलाया तो फिर वही घर में डंडे बजते हैं एक दूसरे के साथ। तो संस्कारों की रास एक दूसरे के साथ करनी है। तो आज से एक लाइन और छोड़ते हैं, आई डोंट अंडरस्टैंड यू। ये लाइन अच्छी नहीं है, ये लाइन रिजेक्शन देती है दूसरे को कि आप अजीब हो, मुझे समझ नहीं आते आप। ये लाइन नहीं बोलेंगे, उस लाइन को चेंज करेंगे एंड बोलेंगे आई कंप्लीटली अंडरस्टैंड यू। अग्री करें या नहीं करें डजेंट मैटर, लेकिन अंडरस्टैंड करते हैं कि उनके पास संस्कार अलग है। इतना अंडरस्टैंड तो करेंगे ना हम दूसरे को, तो हम चेंज कर सकते हैं। डोंट अंडरस्टैंड यू से आई अंडरस्टैंड यू पे कर सकते हैं लाइन,
क्योंकि दोनों लाइनों में वाइब्रेशन की एनर्जी फ़र्क है। सोचो, एक दूसरे को कहते हैं बड़े अजीब हो, मुझे तो बिल्कुल समझ ही नहीं आते, तो दूसरे का कितना अपमान करते हैं हम ऐसा कहकर। बोलो मैं आपके साथ अग्री नहीं करता, लेकिन मैं अंडरस्टैंड कर सकता हूँ कि आप ये संस्कार लेकर आए, तो आई अंडरस्टैंड यू कंप्लीटली बट आई डोंट अग्री विद यू, दैट्स फाइन। फाउंडेशन रिस्पेक्ट की। तो पहला वर्ड क्या स्वाहा किया? पहला वर्ड कौन सा स्वाहा किया आज? गलत। ये गलत है ना, मन में भी नहीं सोचना किसी के लिए है। छोटे बच्चे जब स्कूल से आते थे तो अपनी हर बात बताया करते थे। हम हर बात सुन के मुस्कुराते थे क्योंकि हमें हर बात अच्छी लगती थी। फिर वो थोड़े से बड़े हुए, उन्होंने आकर एक दिन कहा आज हमने स्कूल से भागकर पिक्चर देखी। उस दिन तो पहली बार क्या पड़ी थी जोर से। वो तो सच बोल रहे थे, रोज सच बोलते थे, उस दिन भी सच बोला था आके, लेकिन उस दिन उनको प्यार से जवाब नहीं मिला इन रिटर्न। उनको ये सुनने को मिला आप गलत हो। थोड़े महीने के बाद उन्होंने एक और बात बताई, आज हम इधर गए थे, आज हमने इधर किया। उस दिन तो और जोर से मिला आप गलत हो। 2-3 बार जब उन्होंने सुन लिया ना आप गलत हो, आप गलत हो, आप गलत हो, उन्होंने बताना बंद कर दिया। पहले वो हमारे गोल गोल घूमते थे, आज हमने ये किया, आज हमने ये किया, आज हमने ये किया। आज हम उनके गोल गोल घूमते, किधर गए थे, किससे मिले थे, किससे बात की थी, क्या खाया था। सर्कल ही चेंज हो गया। पहले हम पूछते नहीं थे फिर भी वो बताते थे, आज हम पूछते रहते हैं तो भी वो अपनी सारी बात नहीं बताते हैं। तो कहते हैं बाहर जाओ, थोड़ी देर दरवाज़ा बंद कर दो, मुझे अकेले रहने दो। रिश्ता वही है, लोग दोनों वही है। हर एक बात एक दूसरे से बताते थे, आज छुपाने क्यों लग गए? फ़ोन पे पासवर्ड हो गए, लैपटॉप पे पासवर्ड हो गए। पासवर्ड कैसे आ गए बीच में? हम तो एक दूसरे को अपनी हर एक बात बताया करते थे, लेकिन तब तक बताते थे जब सामने वाले से हमें एक्सेप्टेंस मिलता था। हर एक आत्मा को एक ही चीज़ चाहिए रिश्ते में, एक्सेप्टेंस। लेकिन जिस दिन हमने उनको कहा आप गलत हो, पहली बार रिजेक्शन, दूसरे दिन बोला गलत हो, दूसरी बार रिजेक्शन, उसके बाद उन्होंने बताना बंद कर दिया। हमने सोचा उन्होंने करना बंद कर दिया, हमने कहा मैंने डांट लगाई ना, करना बंद कर दिया उसने। उन्होंने करना नहीं बंद किया, उन्होंने बताना बंद किया। दो बातों में बहुत फर्क है। आज अपने बच्चों से जाके कहिएगा कि तुम अपने जीवन की हर बात मुझे बता सकते हो, और मैं गारंटी देता हूँ कि जब आप अपनी बात बताओगे आपको मेरी तरफ से एक्सेप्टेंस मिलेगा, रिजेक्शन और गुस्सा नहीं मिलेगा। कोई भी बच्चा अपने मम्मी पापा से झूठ बोलना नहीं चाहता है, अंदर बड़ी तकलीफ होती है, लेकिन झूठ बोलते हैं सिर्फ डांट के डर से, रिजेक्शन के डर से। आज का समय वो नहीं है कि बच्चे हमारे से अपनी बातें छुपाएं। वो समय गया कि जब पड़ोसी आकर बताता था हमने आपके बच्चे को उधर देखा, ध्यान रखना, वो ये खा रहा था, वो इसके साथ था। अब थोड़ी पड़ोसी बताएगा कुछ, वो कहेंगे हम नहीं इंटरफेयर करने वाले, अपने आप देखें ये अपने बच्चों को, ऐसे बोलते हैं। वो समय गया कि घर का फ़ोन बजता था तो आप जाके उठाएंगे कि किसने फ़ोन किया मेरे बच्चे के लिए। अब तो उनके फ़ोन पे भी पासवर्ड है, आपको पता ही नहीं चल सकता है। अब कौन सा तरीका यूज़ करेंगे हम अपने बच्चों को संभालने के लिए, बचाने के लिए? सिर्फ एक ही तरीका है, वो खुद अपनी हर बात बताएंगे। दैट इज़ दी ओनली प्रोटेक्शन फॉर द चिल्ड्रन टुडे। और कोई तरीका नहीं है आप अपने बच्चों को प्रोटेक्ट कर सकें, वो खुद अपनी हर बात बताएं। आपको चाहिए कि वो खुद अपनी हर बात बताएं? किस किस को चाहिए कि बच्चे आकर अपनी हर बात बताएं? अच्छा, अब वो बताने के लिए रेडी है? आप सिर्फ डिसाइड कर लीजिए आप सुनने के लिए रेडी है क्या नहीं। स्कूल बंक करके पिक्चर जाना रॉन्ग है? स्कूल बंक करके पिक्चर जाना रॉन्ग है? क्या हुआ, इतना सीरियस क्यों हो गए? स्कूल बंक करके पिक्चर जाना रॉन्ग है कि नहीं है? ओहो, ऐसा नहीं कर देना, घर जाके ये थोड़ी बोल देना ये राइट है, फिर तो वो और बंक कर देंगे। स्कूल बंक करके पिक्चर जाना रॉन्ग है, लेकिन जब सब बंक कर रहे थे और मेरा कौन सा मन था मैं अकेले उस क्लास में बैठ के पढूं,
और अगर मैं अकेले पढ़ भी लेता हूँ तो सब मेरा कितना मजाक उड़ाते हैं, फिर मुझे बॉयकॉट ही कर देते हैं उस ग्रुप से। तो मेरा भी मन कर गया। मेरा मन करना राइट है या रॉन्ग है? मेरा मन करना राइट है या रॉन्ग है? स्कूल बंक करना रॉन्ग है, लेकिन मेरा मन करना जब मेरे सारे फ्रेंड्स कर रहे थे, राइट है या रॉन्ग है? राइट है। बस उस बच्चे को यही कहना है, आप राइट हो, जो आप सबने किया वो रॉन्ग है। तो उस बच्चे को एक्सेप्ट करो, जो उसने किया उसको रिजेक्ट करो। लेकिन अगर हमने कहा आप रॉन्ग हो, तो हम उसको ही रिजेक्ट कर देते हैं और फिर वो हमें अपनी बातें बताना बंद कर देते हैं। जब उनके जीवन में कोई प्रॉब्लम आती है तो हमें बताने के बजाय वो औरों से जाके डिस्कस करते हैं। आजकल तो बड़े शहरों में, मुझे नहीं पता यहाँ, पर हर स्कूल में काउंसलर है कि बच्चा अपनी बात जाके काउंसलर से करता है, लेकिन मम्मी पापा से नहीं करता है। क्योंकि काउंसलर डिटैच्ड होके, साक्षी होकर आराम से सुनता है। हाँ जी बताओ क्या हुआ? बोलता है मेरे से ये हो गया, मुझे ये एडिक्शन हो गई, मुझे ये आदत हो गई, सब कुछ बच्चा सुना देता है। काउंसलर रिएक्ट नहीं करता है। काउंसलर कहता है कोई बात नहीं, हर चीज़ ठीक हो सकती है, बैठो ठीक करते हैं। रिस्पेक्ट इंटैक्ट रहती है, एक्सेप्टेंस है। लेकिन पेरेंट्स क्योंकि अटैच्ड हैं तो रिएक्ट कर देते, ऐसा कैसे किया, मैंने इसलिए स्कूल भेजा था, मैंने इसलिए खर्चा किया, मैं इतनी मेहनत, पूरा इतना सुना देते हैं कि वो बच्चा अपनी बात बता नहीं सकता। हर पेरेंट को अपने बच्चे के लिए काउंसलर बनना पड़ेगा। बन सकते हैं अपने बच्चों के लिए काउंसलर? बन सकते हैं काउंसलर? यस। काउंसलर मतलब साक्षी होकर, स्टेबल रहकर हर बात सुने, उनको एक्सेप्ट करें और जो उन्होंने किया उसके लिए राय दें। लेकिन अगर अपने पे संयम नहीं हुआ उस टाइम पर, खुद ही चिंता में चले गए, घबरा गए, डर गए और फिर रिएक्ट करके उन पर बोला, तो अगली बार वो अपनी बातें बताने वाले नहीं। इट्स वेरी इम्पोर्टेंट कि वो अपनी हर बात बताएं, क्योंकि हर एक बच्चे को सिर्फ एक ही चीज़ चाहिए, एक्सेप्टेंस। अगर वो एक्सेप्टेंस मम्मी पापा से मिल गया तो वो अपने फ्रेंड से एक्सेप्टेंस की ज़रूरत नहीं महसूस करेंगे। लेकिन अगर मम्मी पापा से नहीं मिला तो फिर फ्रेंड से मिलता है, और अगर फ्रेंड से मिल गया तो फिर वो अपने फ्रेंड्स के लिए कुछ भी करने के लिए रेडी हैं, इवन वो वाली चीज़ें करने के लिए रेडी हैं जो उनको खुद अपनी मर्यादाओं में सही लगती नहीं। उसको हम कहेंगे पीयर प्रेशर। तो इसलिए हर घर में अगर एक्सेप्टेंस मिल जाए तो कोई भी बच्चा कभी पीयर प्रेशर में जाएगा नहीं। बच्चा सेफ है, हमें उन बच्चों को सेफ रखना है। तो आप अपने बच्चों को जाके कहेंगे कि आप अपनी हर बात हमें बता सकते हैं? कौन कौन रेडी है जाके बोलने के लिए ये? लेकिन ये गारंटी फॉर्म के साथ जाना चाहिए साथ में। कौन सा गारंटी फॉर्म? कि जब आप सुनाओगे, मैं एक बार एक स्कूल में गई थी, 200 बच्चे थे 9th 10th स्टैंडर्ड के। मैं कहा आप में से कौन कौन अपने मम्मी पापा को सब कुछ बताता है? तो 5 लोगों ने हाथ उठाया, सिर्फ सब कुछ बताते हैं। तो मैं कहा बता दो, आप उनको जाकर बोलो, आप डांटोगे नहीं, मैं सब बता दूंगे। तो वो मुझ पर हंसने लगे, कहते क्या कैसी बात करते हो आप? बोला क्यों? वो सच्ची में नहीं, वो आपके मम्मी पापा हैं, वो नहीं डांटेंगे। कहते हाँ वो आज नहीं डांटेंगे, वो सब सुन लेंगे हमारा पहले, बिल्कुल नहीं डांटेंगे आज वो, लेकिन कल से फिर वो हर बात को यूज करेंगे हमारे अगेंस्ट डांटने के लिए। हम उनको जानते हैं, वो भी हमको जानते हैं। लोग, चाहे वो बच्चे हैं चाहे कोई और, लोग सच बोलने के लिए रेडी हैं। हमें सच सुनने के लिए रेडी होना चाहिए। अगर हम सच संयम से सुन सकेंगे, सामने वाला कभी झूठ बोलेगा नहीं, रिश्ता अपने आप स्ट्रांग हो जाएगा, बातें कोई छुपाने की ज़रूरत लगेगी नहीं। तो अपने बच्चों को रोज़ एक बार ये कहिएगा, ज़रूर कहिएगा, और प्रैक्टिकल में करके दिखाइएगा कि अगर वो कुछ आके शेयर करते हैं तो स्टेबल रहना। वो जिस समाज में अभी बड़े हो रहे हैं और हम जिस समाज में बड़े हुए, तो बहुत फ़र्क है। तब के नॉर्मल और अब के नॉर्मल की डेफिनेशन चेंज हो चुकी है।
हमें उनको राय देनी है, लेकिन पहले उनको एक्सेप्ट करके रिश्ते को स्ट्रॉन्ग बनाना होगा। तो गलत शब्द फिनिश्ड, मिसअंडरस्टैंडिंग शब्द फिनिश्ड, और रिश्ते में कौन सा वर्ड लेकर आना है? एक्सेप्टेंस। एक्सपेक्टेशन, हम कहते अब एक्सपेक्टेशन तो नॉर्मल है। एक्सपेक्टेशन कैसे नॉर्मल हो सकता है? एक्सपेक्टेशन मतलब आई एक्सपेक्ट कि मुझे जो सही लगता है आप वैसा करेंगे। आई एक्सपेक्ट कि आप मेरे अनुसार होंगे। हम उनसे एक्सपेक्टेशन रखते हैं, वो हमसे एक्सपेक्टेशन रखते हैं, और जब एक्सपेक्टेशन पूरी नहीं होती तो मन दुखी हो जाता है, और दुखी होकर हम अपने दुख का कारण किसको ठहराते हैं? हम अपने दुख का कारण किसको ठहराते हैं? हम कहते हैं आपने मुझे हर्ट किया। कभी भी किसी पर ऐसे उंगली रख के नहीं बोलना आपने मुझे हर्ट किया, मन में भी नहीं, क्योंकि हमें कोई हर्ट नहीं कर सकता है, हमारी कोई इंसल्ट नहीं कर सकता है। वो सिर्फ व्यवहार कर सकते हैं, वो सिर्फ जो बोल रहे हैं वो बोल सकते हैं। वो किस नज़रिए से बोल रहे हैं? अपने संस्कारों के नज़रिए से बोल रहे हैं, राइट? लेकिन हम जो सोचते हैं उसके बाद, तो हर्ट किधर क्रिएट होता है? यहाँ क्रिएट होता है। किस आधार पे क्रिएट होता है? उनकी बात सुनने के बाद हम क्या सोचते हैं अंदर, उससे हर्ट क्रिएट होता है। क्या कभी किसी ने हमारी इंसल्ट की? किस किस को लगता है कभी किसी ने मेरी इंसल्ट की है? उठा लो हाथ। हाँ, इंसल्ट की। अब जस्ट चेक करते हैं, ठीक है? ये हम राइट हैंड, लेफ्ट हैंड वो। उन्होंने कुछ कहा, गलत तरीके से कहा, अपमान वाली भाषा भी यूज की, झूठ भी बोला और मेरे बारे में कहा। आप साक्षी होकर इस सीन को देखिए। अभी आप ये हैं राइट हैंड बिल्कुल स्टेबल, और ये लेफ्ट हैंड वो गलत बोल रहे हैं, गलत भाषा यूज़ कर रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं, चिल्ला रहे हैं मेरे ऊपर। जब वो ये कर रहे हैं तो ये जो लेफ्ट हैंड है ये किसकी इंसल्ट कर रहे हैं? ये किसकी इंसल्ट कर रहे हैं? क्या लगता है जब ये गलत व्यवहार कर रहे हैं ये किसकी इंसल्ट कर रहे हैं उस टाइम? बोलो बोलो, देखो किसकी इंसल्ट हो रही है उस टाइम? स्क्रीन की तरफ नहीं देखो, इस तरफ देखो, आंसर आ जाएगा। ये राइट हैंड है, घर का कोई सदस्य है। ये लेफ्ट हैंड आप हैं, चुपचाप खड़े हैं, स्थिर खड़े हैं, संयम से खड़े हैं। और ये जो राइट हैंड है ये चिल्ला रहा है, झूठ बोल रहा है, गलत आरोप लगा रहा है, गलत तरह से बात कर रहा है। ये किसकी इंसल्ट कर रहा है? आप जो साक्षी होकर इस सीन को देख रहे हो, आपको दोनों में से कौन गलत लग रहा होगा इस टाइम? राइट या लेफ्ट? कौन गलत लग रहा है? जो चुपचाप सुन रहा है या जो जोर जोर से बोल रहा है? कौन गलत लग रहा है? ये इंसल्ट कौन कर रहा है अपनी? ये कर रहे हैं लोग जो बोलते हैं, वो अपनी इंसल्ट करते हैं उस तरह से व्यवहार करके। लेकिन हम अपने ऊपर क्या रिकॉर्ड कर लेते हैं? उन्होंने मेरी इंसल्ट की। कोई हमारी इंसल्ट नहीं कर सकता, कोई हमारी डिसरिस्पेक्ट नहीं कर सकता। वो सिर्फ अपने अनुसार, अपने संस्कारों के अनुसार, अपने व्यवहार के अनुसार बोलकर चले जाते हैं। उनके बोलने के बाद हम अंदर अपने आप से क्या बोलते हैं वो डिसाइड करेगा कि हम यहाँ कैसे रहेंगे। 1 मिनट फिर आंख बंद करो और उनको सामने लेकर आओ। जिन्होंने जो भी उस दिन किया था उसको सामने लेकर आओ। देखो उन्होंने उस दिन क्या व्यवहार किया था, क्या बोला था उन्होंने उस दिन। सबके सामने भी बोला हो सकता है। वो उनका संस्कार था, वो उस दिन की उनकी मन की स्थिति थी, वो उनका नजरिया था, वो उनका व्यवहार था, वो सब कुछ उनका था, वो एनर्जी उनकी थी उस दिन।
उनकी मन की स्थिति डिस्टर्ब थी। उस दिन उन्होंने अपनी डिसरिस्पेक्ट की। आज उस बात को अपने मन चित्त से साफ करते हैं और उनको उस दिन की उस बात के लिए क्षमा करके बात को ख़त्म करते हैं। आत्मा पर रिकॉर्डिंग चेंज करते हैं और फिर आत्मा पर रिकॉर्डिंग कीजिए, कोई मेरी इंसल्ट नहीं कर सकता। बोलिए अच्छे से अपने आप को अंदर, कोई मेरी इंसल्ट नहीं कर सकता, कोई मेरा अपमान नहीं कर सकता है। जब वो ऐसा व्यवहार करते हैं तो वो अपना कर रहे हैं। मैं आत्मा बिल्कुल ठीक हूँ। मेरे मन की स्थिति उनके व्यवहार से नहीं हिलती है। आज उस बात को रिलीज डिलीट करते हैं। फिनिश्ड, ओवर, ख़त्म, फुल स्टॉप। 3 बार अंदर से अच्छे से मन में बोलो, इट्स ओवर, ख़त्म, फुल स्टॉप। उनका मन की स्थिति, उनका नज़रिया था, वो दर्द में थे उस दिन। नथिंग टू डू विद मी, इट वॉज अबाउट देम। ओके जी, वापस आइए। ये करना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो इस आत्मा पर चोट पे चोट पे चोट पे चोटें लगती रहती हैं। एक क्षण में आत्मा शरीर छोड़ती है और अपने साथ ये चोट, दर्द और घाव साथ में ले जाते हैं आगे। कभी भी कोई हमारे बारे में कुछ भी कहे, कभी भी कोई हमारे से कोई व्यवहार करे, एक क्षण में अपने आप को याद दिलाना, ये इनका संस्कार है, ये इनका व्यवहार है इस टाइम इनके मन की स्थिति है। मेरा व्यवहार किसके संस्कार से होने वाला है? वो उनके संस्कार से व्यवहार करेंगे। हम किसके संस्कार से व्यवहार करेंगे? बोलो अच्छे से, हम किसके संस्कार से व्यवहार करेंगे? हम अपने संस्कार से व्यवहार करेंगे। वो सिर्फ ज़ोर से चिल्ला सकते हैं, वो हमें हर्ट नहीं कर सकते। हर्ट हमें कौन करेगा? हम करेंगे, जब हम उनके बारे में वैसा सोचेंगे तब। कोई हमें हर्ट नहीं कर सकता। लोग हमें धोखा दे सकते हैं, लोग हम पर चिल्ला सकते हैं, लोग हमारे धन में धोखा दे सकते हैं, रिश्तों में धोखा दे सकते हैं, कोई हमें फिजिकली भी चोट पहुंचा सकता है, लेकिन मन के अंदर घुस के हमें कोई हर्ट नहीं कर सकता। वहाँ तो सिर्फ एक ही जना हमें हर्ट करता है, हम खुद।